आइए आरंभ करते हैं 27 अप्रैल से 3 मई 2026 का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि वालों, अगर आपने अपने सपनों और हकीकत के बीच अंतर को नहीं समझा तो इस हफ्ते आप मानसिक भ्रम और निराशा के गहरे भंवर में फंस सकते हैं। तो एरी सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं द स्टार और द मून। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप कुछ नया और बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में अनजाना डर और आशंकाएं उन पर पानी फेर सकती हैं। दूसरा, अगर आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो अति उत्साह के साथ साथ सावधानी भी रखिए, फायदेमंद रहेगा। तीसरा, अपनी प्राइवेसी और सीक्रेट्स को लीक किया तो कोई आपका फायदा उठाएगा। कोई करीबी आपको धोखा देने के लिए तैयार बैठा है। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि आगे का रास्ता धुंधला है, उस समय शांत रहकर सही समय का इंतजार करिए। मेष राशि वालों, इस वीक आपको अपनी नींद और मानसिक थकान यानी एंजाइटी का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अंधेरे में तीर न चलाएं, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है स्पष्टता। आपका पावर डोज होगा रात को सोने से पहले पूरे दिन के घटनाक्रम का आकलन करना और हो सके तो चांदी के बर्तन में या किसी भी बर्तन में चांदी का टुकड़ा डाल के उसमें पानी पिएं। कमेंट में बताइए आपका विश्वास किसने रिसेंटली तोड़ा है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान सदाशिव का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि वालों, अगर आपने इस वीक टीम वर्क और डिसिप्लिन को नजरअंदाज किया तो आपकी बनी बनाई आर्थिक मजबूती और सफलता हाथ से फिसल सकती है। तो टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपनी मेहनत से एक बहुत ही स्थिर, स्टेबल और मजबूत स्थिति में पहुंचने वाले हैं। संभव है आप अपने काम में कहीं अटक जाएं तो अपने सहयोगियों की मदद लीजिएगा। दूसरा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूरा सप्ताह लगने वाला है। हार मत मानिएगा, अपने फैसलों पे भरोसा रखिएगा। तीसरा, अपने काम की क्वालिटी से कोई समझौता किया तो बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। चौथा, इस वीक दूसरों की सलाह से ज्यादा आपको अपने मन की बात और अपने स्किल, अपने टैलेंट पे भरोसा रखना होगा, वही फायदा देगा। टॉरस सनसाइन, इस वीक आपको उंगलियों की चोट और गर्दन की जकड़न का ध्यान रखना है, संभाल करके रहिए। आपके लिए अवॉइड एक्शन है बात बात में अपने सहयोगियों से अपने प्रॉफिट और अपने पैसों का दिखावा न करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना और आपके लिए पावर डोज होगा अगले 7 दिन हथेली और हाथ की एक्सरसाइज और गुल्लक में रोज तय अमाउंट जमा करना। आपको अपनी सेविंग का स्मार्ट तरीका कमेंट में बताना है। आप फोन के वॉलपेपर पे इस वीक माता लक्ष्मी का या एक बगीचे का चित्र लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। मिथुन राशि वालों, अगर इस वीक आपने परिवार से पहले पैसों को रखा, उसको अहमियत दी, तो आपकी सफलता से भी किसी को खुशी नहीं होगी। तो जेमिनी सनसाइन यानी कि मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ये पूरा वीक, पूरा हफ्ता आपको परिवार और परिवार की खुशियों का ध्यान रखना है, उसी के लिए समर्पित कर देना है। घर की स्त्रियों की खुशी से घर में समृद्धि आएगी। दूसरा, आपके रिश्तों में समस्या इसलिए आ रही है कि आप खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, सो खुल के अपने मन की बात और प्रेम को प्रकट करें। तीसरा, कोई इमोशनल बातें करके आपसे कोई उधार या फायदा लेने आ सकता है, सजग रहिएगा। चौथा, अपनी सफलता को सबसे पहले अपने परिवार के साथ बांटें, वही इसके सबसे पहले हकदार हैं। जेमिनी सनसाइन को इस वीक अपने पेट का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि इमोशंस में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा संतोष यानी मन की शांति को बनाए रखना और आपका पावर डोज होगा गौ सेवा या अपने परिवार के साथ कोई भी इंडोर गेम जैसे लूडो या कैरम, इसको खेलना। कमेंट में बताइए आपका सबसे फेवरेट इंडोर गेम कौन सा है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे
अपनी फैमिली या शिव परिवार यानी कि भोलेनाथ, गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिकेय जी का चित्र लगा सकते हैं। शिव परिवार सब मंगल करेंगे। कर्क राशि वालों, अगर आपने पुरानी यादों और ख्याली पुलाव पकाने में ही समय बर्बाद किया तो इस वीक आपके सामने आए रियल मौके जो हैं, वास्तविक अवसर, वो आप देख नहीं पाएंगे। तो कैंसर सनसाइन यानी कि कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप पुरानी बातों को याद करके उस पर पछताने और ये चूज करूं या वो चूज करूं, इसी में फंसे रहेंगे। इस समय आपके किसी दोस्त की सलाह आपके बहुत काम आएगी। दूसरा, पुराना अटका हुआ काम इस वीक पूरा हो सकता है। तीसरा, कोई बड़ा धोखा या छल आपके साथ हो सकता है, चौकन्ना रहिएगा। चौथा, लाइफ की कोई प्रॉब्लम डरा सकती है पर सामना करें, वहीं से आगे का रास्ता निकलेगा। इस वीक कर्क राशि वालों को कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है तो सावधान रहें। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि एक साथ 2 नावों की सवारी न करें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बनाए रखें। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन रोज शिव जी की एक कथा जरूर पढ़ें। कमेंट में बताइए क्या आप शिव जी का कौन सा मंत्र या कौन सा स्तोत्र पढ़ते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे महादेव का चित्र लगा सकते हैं। बाबा भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। सिंह राशि वालों, अगर अहंकार में फंसे तो आपकी ओर बढ़ रहा प्रेम और पार्टनरशिप का जो मौका है वो पक्का चला जाएगा। तो लियो सनसाइन यानी सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं नाइट ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि इस वीक आपको कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता या पार्टनरशिप का मौका सामने मिल सकता है। साफ दिल से अपनी बात सामने रखिएगा, शेयर कीजिएगा। दूसरा, अगर किसी रिश्ते में मनमुटाव या टेंशन है तो खुद ही आगे बढ़ के माफी मांग लीजिए, इसमें आपका ही फायदा होगा। तीसरा, अपनी जिद से बना बनाया रिश्ता तोड़ सकते हैं। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि दुनिया आपके कदमों में है। उस समय घमंड मत करिएगा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ व्यवहार करिएगा। इस वीक सिंह राशि को अपने हार्ट और ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है कि बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा न करें, कोई प्रॉमिस न करें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा मैत्री यानी साथ मिलकर चलें। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन तक रोज कृष्ण जी की एक कथा पढ़ना। कमेंट में बताइए कृष्ण जी की कौन सी कथा आपको सबसे अधिक प्रिय है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अर्जुन सखा श्री कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। नारायण सब मंगल करेंगे। कन्या राशि वालों, ऊब और आलस में सामने आए जादुई मौके को गंवाया तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं 4 ऑफ कप्स और द मजिशियन कार्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं और आपको लग रहा है कि कुछ नया नहीं हो रहा, जबकि आपके आसपास सब कुछ बदलने की जादुई शक्ति का वातावरण है। दूसरा, अगर आप करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो अपने पास मौजूद जो रिसोर्सेज हैं उनको पहचानिए, देखिए आपको क्या क्या आता है। तीसरा, नेगेटिव माइंडसेट रखा तो ब्रह्मांड से मिल रही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप नहीं ग्रहण कर पाएंगे। चौथा, इस वीक ऐसा लगेगा कि लोग आपकी मदद नहीं कर रहे, तब अपने ईश्वर पे भरोसा करिएगा, वो जरूर रास्ता निकालेंगे। इस वीक कन्या राशि वालों को अपनी नसों और पेट के निचले हिस्से का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है कि अवसर को नज़रअंदाज न करें, अवसरों को देखें, आंखें खुली रखें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है सजगता यानी अपनी शक्ति को पहचानें और उस पर विश्वास भी करें। आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन गणेश मंदिर जाना, वहां कम से कम 10 मिनट बैठना और गणेश जी की मूर्ति को देखते हुए मन ही मन उनसे बात करना, अपनी प्रॉब्लम कहना। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे गणपति बप्पा का चित्र लगा सकते हैं।
विघ्नहर्ता सब मंगल करेंगे। तुला राशि वालों, अगर आपने अपनी पुरानी समस्याओं और झगड़ों को अब भी पीछे नहीं छोड़ा तो आने वाले जो आर्थिक अवसर हैं वो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो लिब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स इस वीक आपको कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आप मानसिक अशांति से निकलकर शांति की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर सीखने और कमाने के नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, इस वीक कोई बड़ा स्टेप मत लीजिएगा, अपने अनुभव के आधार पर छोटे छोटे स्टेप्स लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। तीसरा, व्यक्ति और विचारों से जुड़ी पुरानी कड़वाहट को आप अगर ढोते रहेंगे तो नई शुरुआत में यकीनन रुकावट आएगी। चौथा, इस वीक जब आगे बढ़ना मुश्किल लगे तो याद रखिए कि बिना बदले आपकी तरक्की नहीं हो सकती। तुला राशि वालों, इस वीक आपको अपनी लोअर बैक और किडनी का विशेष ध्यान रखना है। खूब पानी पीते रहिए। आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है कि किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, पहले पूरी इंफॉर्मेशन जमा कर लें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा प्रस्थान, यानी बेहतरी के लिए, अच्छे के लिए आगे बढ़ें। और आपका पावर डोज होगा संभव हो तो अपने शहर के बाहर कोई एक छोटी सी यात्रा करें, किसी मंदिर का दर्शन करने चले जाएं, आपको लाभ होगा। कमेंट में बताइए कि आपने अपने शहर के बाहर लास्ट किस देवस्थान की यात्रा की थी। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता सरस्वती या एक उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा सकते हैं। माता रानी सब मंगल करेंगी। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपने इस वीक अपनी नेगेटिव थिंकिंग और अपने ही बनाए हुए जाल को नहीं तोड़ा तो आपका सारा टैलेंट इस वीक धरा का धरा रह जाएगा। तो स्कॉर्पियो सनसाइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए इस वीक आए हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स इस वीक आपको कह रहे हैं कि आप असल में मुक्त हैं, आज़ाद हैं। बस अपने आंख पर पड़ी हुई अपनी पट्टी को हटाइए, वरना रातों की नींद भी इस वीक मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, अगर आप किसी कानूनी या पारिवारिक उलझन में हैं तो ये हफ्ता शांति से बिताइए और नजरिए को बदलने की कोशिश करिए, समाधान आपके पास ही है। तीसरा, ओवर थिंकिंग का असर हेल्थ पर पड़ सकता है। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगेगा कि सब तरफ से रास्ते बंद हैं। उस समय अपनी इच्छा शक्ति से इस सोच को काट करके खत्म करना होगा। वृश्चिक राशि वालों, इस वीक आपको अपने सिर दर्द और आंखों की थकान का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अकेले में बैठकर अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों के बारे में न सोचें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा मुक्ति, यानी डर से आजाद हो जाइए। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन हनुमान जी की कथा कहने वाले सुंदरकांड का एक एक दिन करते हुए 7 दिन में पाठ पूरा करना, या किसी भरोसेमंद मित्र से अपने दिल की बात खुल करके कहना और उसकी सलाह लेना। कमेंट में बताइए क्या आपको भी रात में बुरे सपने और चिंता इस समय सता रही है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे संकट मोचन भगवान हनुमान का चित्र लगा सकते हैं। बजरंगबली सब मंगल करेंगे। धनु राशि वालों, इस वीक कोई आपसे फाइनेंस यानी आर्थिक मामले में सलाह लेने आएगा। आपने उसे अपना ज्ञान शेयर नहीं किया तो आपकी प्रगति अपने आप रुक जाएगी। तो सजिटेरियस सनसाइन यानी धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप इस वीक बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग और बेवजह की चीजें खरीदने से अपने आप को बचाएं, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, इस वीक पैसे बचाने हैं क्योंकि बहुत ही जल्द इन पैसों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा, इस सप्ताह जरूरी है कि फालतू के कामों में आपको नहीं फंसना है और जरूरी काम को पहले चुनकर उसे खत्म करना है। फोकस रखिएगा। चौथा, किसी काम का रिजल्ट आने में थोड़ी देर हो सकती है तो धैर्य बनाए रखिए, फसल अभी पक रही है, धीरज रखिएगा। धनु राशि वालों को इस वीक अपनी जांघों और लिवर का विशेष ध्यान रखना है। खूब पानी पिए, अच्छा खाना खाइए।
आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटिएगा। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा धैर्य, यानी आपको फल का इंतजार करना है। और आपका पावर डोज होगा रामायण से किष्किंधा कांड का पाठ करना, अपने हाथ से फूल की माला गूंथ कर अगले 7 दिन अपने भगवान जी को पूजा के समय या मंदिर में ले जाकर के चढ़ाना। कमेंट में बताइए किस काम के पूरा होने का आप इस समय इंतजार कर रहे हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे लहलहाते हुए खेत या भगवान विष्णु का चित्र भी लगा सकते हैं। श्री हरि सब मंगल करेंगे। मकर राशि वालों, अगर आपने इस वीक अपने काम और अपने न्यू आइडिया को लेकर के सजगता नहीं बरती तो आपके किए गए काम का क्रेडिट चोरी हो जाएगा, कोई और ले सकता है और आप बस देखते रह जाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न सनसाइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं एस ऑफ वॉन्ड और 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको एक जबरदस्त नया आइडिया, नया मौका मिलने वाला है, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा भी है जो इस प्लान, इस योजना को चुराने की फिराक में बैठा है। अपनी स्ट्रेटजी को सीक्रेट रखिए, गुप्त रखिए। दूसरा, अगर आप करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो पहले नए जॉब का इंतजाम कर लें और फिर आपके वर्तमान जॉब को, वर्तमान काम को छोड़ने का रिस्क लें। तीसरा, धोखा देने वाला कोई बाहरी नहीं, आपका परिचित ही होगा, इसलिए आसपास नजर चौकन्नी रखें। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि चालाकी से सब काम निपट जाएगा, पर याद रखिए कि ये चालाकी आपको महंगी पड़ेगी, भारी पड़ेगी। मकर राशि वालों, इस वीक आपको अपने घुटनों और जॉइंट्स के पुराने दर्द का विशेष ध्यान रखना है, वो उबर सकते हैं। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि जीत से पहले जश्न मत मनाइएगा, बेइज्जती हो सकती है। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा सतर्कता, यानी अपनी आंखों और कान को खुले रखें। आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन स्टार्टअप की इंस्पिरेशन वाली कोई स्टोरी पढ़ना। कमेंट में आप बताइए कि आपको कौन सा स्टार्टअप सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक जलती हुई मशाल या भगवान शनि का चित्र लगा सकते हैं। न्याय और कर्म के देवता भगवान शनि सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि वालों, अगर इस वीक आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं की, नहीं बांटी, तो आपकी सफलता मुश्किल हो जाएगी और आप सफलता के दरवाजे पर पहुंच करके फिर वहां पर अटक सकते हैं। तो एक्वेरियस सनसाइन यानी कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप पर काम का बहुत भारी बोझ है, लेकिन यही संघर्ष आपको सार्वजनिक सम्मान और विजय की ओर ले जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी बड़े पद या सम्मान के बारे में सोच रहे हैं तो अंत तक डटे रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। तीसरा, अपनी झुंझलाहट या अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने से बचें। चौथा, ऐसा लग सकता है कि अब ये बोझ उठाना मुश्किल हो गया है, पर डटे रहें, मंजिल बहुत पास है। कुंभ राशि वालों, इस वीक आपको अपनी रीढ़ की हड्डी और पैरों की नसों का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर अचानक से न ले लें, काम को बांटें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा जिजीविषा, यानी जीतने तक आपको थकना मना है, लड़ते रहिए। आपका पावर डोज होगा हनुमान चालीसा पढ़ना और आप चाहें तो पढ़ते हुए 20 मिनट रोज वॉक करें। कमेंट में बताइए आपका अगला बड़ा लक्ष्य, अगला बड़ा एम क्या है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे हाथ में ध्वजा लिए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। बजरंगबली सब मंगल करेंगे। मीन राशि वालों, अगर आपने अपने मन की आवाज नहीं सुनी तो जरूरी फैसला इस वीक नहीं ले पाएंगे और न ही आपके कर्मों का, आपकी मेहनत का शुभ फल ही आप भोग पाएंगे। तो पाइसेस सनसाइन यानी मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं जजमेंट और 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में न्याय होने वाला है, आपको एक नया रास्ता मिलने वाला है, वो समय आ गया है। आप इस वीक अपने आप को
दो विचारों, दो थॉट्स के दो राहें पर, दो रास्ते पर खड़ा हुआ पाएंगे और आपको फैसला लेने के लिए अपने अनुभवों का सहारा लेना चाहिए। दूसरा, परिवार और करियर का फैसला लेते समय दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस बनाइए। तीसरा, सच का सामना करने से भागे तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। चौथा, ऐसा कोई मौका आ सकता है जब आपको लगे कि फैसला लेना असंभव है। उस समय ईश्वर पर भरोसा करें और आंख पर लगी पट्टी हटाकर सच को देखें। मीन राशि वालों को इस वीक अपने पैरों के पंजों और आंखों का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि महत्वपूर्ण निर्णयों को कल पर मत टालें, उसका आज ही निपटारा करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा जागृति, यानी अपनी आत्मा को जगाएं, उसे समझें। आपका पावर डोज होगा शनि मंत्र का जाप और अगले 7 दिन अकेले बिना फोन के कम से कम 10 मिनट के लिए वॉक पर जाना। कमेंट में बताइए इस समय आप किस विषय के बारे में फैसला लेने की सोच रहे हैं और आपको बहुत कठिनाई हो रही है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे न्याय का तराजू या भगवान शनिदेव का चित्र लगा सकते हैं। शनिदेव सब मंगल करेंगे। यदि आपका जन्मदिन इस वीक 27 अप्रैल से 3 मई के बीच है तो आपका सन साइन होगा टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। आपके लिए आने वाला साल बदलाव और कुछ बड़े इमोशनल एक्सपीरियंसेस से भरा रहने वाला है। आइए आपके आने वाले एक वर्ष को 4 भागों में समझ लेते हैं। सबसे पहले मई से जुलाई 2026 के लिए आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कहता है कि साल की शुरुआत में आप थोड़ा मायूस हो सकते हैं। आप किसी पुरानी असफलता के बारे में सोच सोचकर दुखी हो सकते हैं, पर उम्मीद मत हारिएगा। इसके बाद अगस्त से अक्टूबर के लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड संकेत दे रहा है कि इस दौरान आपको ऑफिस या परिवार में थोड़ी खींचतान का सामना करना पड़ सकता है, थोड़े झगड़े झंझट हो सकते हैं, लोग आपकी बात से असहमत हो सकते हैं। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ये संघर्ष आपको अंदर से और निखारेगा। इसके बाद नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के लिए आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो कह रहा है कि इस समय आप बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। दिल की बजाय आप दिमाग से फैसले लेंगे और आप सफल भी होंगे। आपकी स्पष्ट बात करने की आदत से शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, पर आप अपनी सच्चाई पर टिके रहिएगा, यही आपके लिए लाभप्रद होगा। और अंत में फरवरी से अप्रैल 2027 के लिए आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये कहता है कि साल के अंत में कोई कड़वा सच आपके सामने आ सकता है या किसी करीबी से आपका दिल, आपका मोह भंग हो सकता है। ये कार्ड पुराने घावों को साफ करने और दिल की सफाई का संकेत भी है। ये समय आपको और भी ज्यादा मजबूत और मैच्योर बना करके जाने वाला है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, ये साल आपको तराश कर पत्थर से मूर्ति बनाकर जाने वाला साल होगा। कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपको अपनी शुभकामनाएं दे सकूं। आपके जिस भी मित्र का जन्मदिन इस सप्ताह आ रहा है उन्हें ये मार्गदर्शन अवश्य शेयर कर दीजिएगा और अंत में हमारे इस वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। आशा है आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अब लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। आपका यह सप्ताह शुभ हो। राधा राधा।